दोस्तों एज पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमारे देश में एक सेंट्रलाइज एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया और बता दिया गया क्लास 12th वाले बच्चों को कि अगर उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो अब इस एग्जाम के स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं। और 2022 में ही यह एग्जाम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम बना। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। दोस्तों 2022 में ये एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया और ये मैंडेटरी रखा गया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने भी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया। जब सबसे पहले एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया तो 90+ यूनिवर्सिटीज ने इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया और अगले ही साल ये नंबर बढ़कर 245+ हो गया और उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये नंबर बढ़कर 300+ यूनिवर्सिटीज हो जाए। और अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो हर साल इस एग्जाम के लिए 16 से 18 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं और हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम न केवल इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्जाम बनने की तरफ बढ़ रहा है और सरकार का इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने का मेन एजेंडा भी यही है। लेकिन सीयूईटी एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये एग्जाम इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है हर एक स्टूडेंट को। देखिए पहले क्या होता था, अगर शर्मा जी के लड़के के मार्क्स आपसे 2% भी ज्यादा आ गए तो आपको बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती थी। लेकिन अगर अब आपके 95% है, शर्मा जी के लड़के के 97% है, तो अब दोनों को सीयूईटी एग्जाम देना होगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है N2 सब्जेक्टिव बाइस। देखिए अगर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के अंदर एडमिशन लेना तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपके फिजिक्स के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे क्लास 12 के, ओवरऑल सीयूईटी के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन होगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शंस का होना। देखिए दोस्तों अगर आप सीयूईटी एग्जाम देते हैं तो क्या आपको पता है कि आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से होकर भी बीटेक कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंस या ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी कॉमर्स का कोर्स बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। इसी तरीके से सीयूईटी एग्जाम आपको क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी डिसएडवांटेज। चौथी सबसे बड़ी वजह है N2 कट ऑफ रेसलिंग। देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना होता था तो आपको 100% मार्क्स लाने होते थे क्लास 12 के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सीयूईटी एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, सीयूईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए और अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में एडमिशन लीजिए। अब सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न है क्या? देखिए अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 3 मेजर सेक्शन होते हैं। पहला है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा है डोमेन टेस्ट, तीसरा है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो 1A और 1B में 2 भागों में डिवाइडेड है, जहां पर 13 लैंग्वेजेस जो कि इस पेपर का मीडियम भी होती हैं और 20 लैंग्वेजेस जो कि फॉरेन लैंग्वेजेस है। अगर मैं लैंग्वेज टेस्ट की बात करूं तो 1A मतलब 13 लैंग्वेजेस ये होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये वही लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और अगर हम बात करें फॉरेन लैंग्वेजेस की तो ये वो लैंग्वेजेस होती है जैसे चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, इटालियन, तो इस तरह की लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स आर नथिंग बट ऑल दो सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग इन योर क्लास 12, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एटसेट्रा। और जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होते हैं। अगर डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको एक लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं 45 मिनट की ड्यूरेशन में। अगर मैं डोमेन टेस्ट की बात करूं तो यहां पर आपको 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। कुछ डोमेन टेस्ट के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं, कुछ डोमेन टेस्ट के लिए 60 मिनट। और अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें तो यहां पर 60 सवाल होते हैं, जिसमें आपको 50 करने होते हैं 60 मिनट की ड्यूरेशन में। तो ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। प्लस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें जो कि सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, उनमें से सीयूईटी एग्जाम के बाद सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन देखा जाता है, बच्चों की मनचाही यूनिवर्सिटी भी है, वह है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर इसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि सीयूईटी एग्जाम को आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 साल चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, सीयूईटी एग्जाम में अगर डोमेन टेस्ट की बात करें तो वो सब तो पूछा ही जाता है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, प्लस डिलीटेड चैप्टर्स भी यहां पर हैं। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट आपको एकदम नए देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट यही 2 सब्जेक्ट टेस्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन भी देखा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे भी इन्हीं सब्जेक्ट टेस्ट में अपीयर होते हैं। सीयूईटी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू नेचर के होते हैं और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच पर निर्भर होते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को 100% लेकर आना है हर एक सब्जेक्ट टेस्ट में
सीयूटी एग्जाम में, खासकर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। और ये केवल एक्सपर्ट्स का ही मानना नहीं है, सुपर कैट्स के जो टॉपर्स हैं जिन्होंने 1200 आउट ऑफ 1200 सिक्योर किया है, 1166 आउट ऑफ 1200 सिक्योर किया है, या 800 में से 800 सिक्योर किया है, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने सीयूटी एग्जाम को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर किया है। और अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूं, क्योंकि यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, लैंग्वेज टेस्ट भी है, जनरल टेस्ट भी है, तो 100 बातों की एक बात, सीयूटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन इज द सबसेट ऑफ सीयूटी एग्जाम। इसका मतलब यह है कि अगर आप सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ हो जाती है। तो इसलिए आज से और अभी से बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दीजिए, या मुझे ये बोलना होगा कि सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आप अपकमिंग सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप किस और टॉपिक पर वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम और मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखते हैं।